तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स है कि ये एक स्पेसशिप है जो कि हमारे पृथ्वी के करीब आ रहा है, क्योंकि हमने एक फ़ोटो देखा था मार्स पे। मतलब मार्स रोवर ने एक फ़ोटो कैप्चर किया था जो कि जिसमें जो कॉमेट है, जो भी लोग कह रहे हैं कॉमेट या स्पेसशिप, उसमें लाइट्स ब्लिंक कर रही है। तो आपका क्या कहना है इसमें? लाइट्स ब्लिंक करने का मतलब क्या है? हाँ, ये बहुत ही न्यू है। लाइट ब्लिंक करना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। लाइट ब्लिंक तभी होती है जब कोई स्पेसशिप हो। मेरा मानना है कि ये कोई स्पेसशिप है। ओके, तो हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे सेकंड पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले 3i एटलस के। आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग 3i एटलस ये इंटरस्टेलर स्पेसशिप है या कॉमेट है, क्या है पता नहीं क्या है, इसमें हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े हैं अंकित, जो कि स्पेस के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं और ये काफ़ी इंथुसियास्टिक है, मतलब स्पेस के बारे में इंटरेस्टिंग बातें करते हैं और क्या करते हैं। तो चलिए हम उन्हीं से। तो वेलकम बैक अंकित, हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? आई एम गुड हर्ष। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया बढ़िया। आप अपने बारे में अच्छा, मेरा नाम अंकित सोनी है एंड लाइक आई एम टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो या जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा। तो क्या मानना है आपके बारे 3i एटलस के? आपको मतलब व्यूअर को एकदम सिंपल वर्ड में समझाइए। पहली बात तो ये 3i एटलस को एक फॉर्मूला की तरह लगता है, हमें इसे सिंपल भाषा में अच्छा। ओ अच्छा। अच्छा, ये इसका कोई मतलब फार्मूला इससे नहीं है। पहले भी 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट फाइंड हो चुके हैं आउटर स्पेस में। अच्छा, तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स है कि ये एक स्पेसशिप है जो कि हमारे पृथ्वी के करीब आ रहा है, क्योंकि हमने एक फ़ोटो देखा था मार्स पे। मतलब मार्स रोवर ने एक फ़ोटो कैप्चर किया था जो कि जिसमें जो कॉमेट है, जो भी लोग कह रहे हैं कॉमेट या स्पेसशिप, उसमें लाइट्स ब्लिंक कर रही है। तो आपका क्या कहना है इसमें? लाइट्स ब्लिंक का कहने का मतलब क्या है? हाँ, ये बहुत ही न्यू है। लाइट ब्लिंक करना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। लाइट ब्लिंक तभी होती है जब कोई स्पेसशिप हो। मेरा मानना है कि ये कोई स्पेसशिप है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जैसे मेरा मानना नहीं है, जैसे मैं गया था ग्रॉक पे। ग्रॉक पता है ना आपको? एआई मॉडल है, इलॉन मस्क एक्स एआई द्वारा इन्वेंट किया। तो मैं गया ग्रॉक पे और मैंने वहाँ पे एक ट्वीट किया, ठीक है। मैंने ट्वीट किया, ट्वीट करने का मतलब एक ग्रॉक का जो ऑफिशियल अकाउंट है क्वेश्चन पूछा उससे उसने, मैंने हाँ। पूछा। हाँ, उससे मैंने क्वेश्चन पूछा तो वो आंसर देता है। पता है आपको इसके बारे में? तो मैंने जब उससे पूछा कि हे ग्रॉक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द 3i एटलस? डू यू रियली थिंक इट्स अ रियली स्पेसशिप? तो उसने काफ़ी मज़ेदार आंसर दिया। क्या आप आंसर को देखना चाहते हैं? हाँ, तो मैंने 29 अक्टूबर को 3i एटलस से पूछा कि आखिर ये क्या है। तो उसने आंसर क्या दिया पता है? इसने आंसर दिया, 3i एटलस इज एन इंटरस्टेलर कॉमेट डिस्कवर इन 2025, करंटली एट करंटली क्लोजेस्ट टू द सन। हम्म। और इसने ये बोला कि देयर इज नो एविडेंस सपोर्ट दैट इट्स लाइकली जस्ट अ कॉमेट। ये नहीं बता रहा है कि ये कॉमेट है। इसने ये कंफर्म करके बताया कि जो नासा और जो भी यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हैं, उन्होंने बताया है कि ये एक आइसी लेयर्ड कॉमेट है। मतलब जो आइस कवर्ड है उसमें। आप ट्वीट देख सकते हो जो कि आप स्क्रीन पे। और मुझे नहीं लगता कि बिलियन ऑफ ईयर्स पहले से ही, मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बनने से पहले। हाँ, तो हमारे सोलर सिस्टम का ये नहीं है ना, हमारे सोलर सिस्टम के आउटसाइड। हाँ, मतलब बिलियन कहने का मतलब, मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये बिलियन मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बनने से पहले ये स्पेस ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तब समझ जाओ कि ये कितना पुराना है। समझ रहे हो? उसमें वही है, अभी ग्रॉक देखते ने हैं कि रिप्लाई दिया आगे है, क्या। इट्स अ नेचुरल आईसी बॉडी विद अ कोमा एंड अ टेल, कंफर्म्ड बाय टेलीस्कोप्स लाइक हबल एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, कि ये एक आईसी लेयर्ड बॉडी ऑब्जेक्ट है, ना कि कोई स्पेसशिप। बट ये तो नासा का कहना है, और नासा कितना झूठ बोलता है आपको पता है। बट मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी है ये हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं भी है। है कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस है कि हो भी सकता है स्पेसशिप। तो हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो गैलेक्सी है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो काफ़ी बड़ा है। में एक अर्थ ही नहीं है हैबिचुअल प्लैनेट की सिर्फ यहीं पे। मुझे तो 99% लगता है कि कुछ ना कुछ। इतना शांत मीडिया बैठता या नासा वाले बैठते, क्योंकि ये ये समझ रहे हो, ये काफ़ी मतलब नया है। कहने का मतलब नया ये तो है, काफ़ी और न्यू वो है। भी देखा जाए।
हाँ, ये बात भी सही है। अगर बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से ये सन के नजदीक, ऑब्वियस है उसको अर्थ के बारे में भी पता होगा पता कि होगा। अर्थ जैसा कुछ तो कुछ एग्जिस्ट करता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा पता चलेगा। और ये स्पेसशिप इतना बड़ा है कि हमारे अर्थ के पृथ्वी, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उतनी बड़ी स्पेसशिप बना। अगर ये स्पेसशिप हुई तो ये बहुत ही एडवांस्ड स्पेशलाइजेशन। भी देखा जाए तो हाँ, तो समझ जाओ, अगर बिलियन ऑफ ईयर्स पहले का है, यानी कि हाइबरनेशन प्रोसेस, यानी कि वो लोग डीप स्लीप मोड में रहे होंगे तब जा कर के वो लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ह्यूमंस की 100 ईयर्स है, तो एलियंस की पता नहीं। प्रोबेबिलिटी 1000 ईयर 2000 ईयर्स, बट बिलियंस ऑफ ईयर्स तो भाई बहुत होते हैं। हाँ 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 हाँ।